स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। इससे पूर्व हमने आपको बताया था कि किस तरह से यूपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है 51 या 52, उस संदर्भ में आपको प्रयासरत हो जाना है। इससे पूर्व भी हमने आपको विज्ञापन संख्या 46 के पहले चरण के पेपरों से आपको अवगत कराया था। अब इस श्रृंखला में एक तैयारी का नया दौर शुरू हो रहा है, जहाँ पर हम टेस्ट सीरीज से आपको अवगत करा रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज में हमने उन सारी यूनिट्स को सम्मिलित किया है जो आयोग के जीके के सिलेबस का हिस्सा है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इस प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी परखेंगे और साथ ही साथ अपने प्रोग्रेस को वॉच आउट करेंगे और उन पैटर्नों से अवगत होंगे जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। प्रारंभ से ही मेरा मानना है कि पैटर्नों के माध्यम से आप अपने जीके के प्रिपरेशन को समझ सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, नेट है, पीएचडी है, सारी अर्हता आपने हासिल की है। लेकिन जीके जिस तरह से विविधतापूर्ण सिलेबस से परिपूर्ण है और जिस तरह से जीके की भूमिका विशाल, महान, और जिस तरह से इसके जो प्रश्न आ रहे हैं इस संदर्भ में आपको तैयारी को निश्चित रूप से मजबूत बनाना ही होगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रखा है, विश्व की पहली फिल्म कौन बनी जिसको अंतरिक्ष में शूट किया गया? विच बिकम द फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड टू बी शूट इन स्पेस? द चैलेंज। द चैलेंज इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत तेजी से मैं इन टेस्टिस को समाप्त करूंगा आपको पैटर्न से अवगत कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 30 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ और इस तरह की तैयारी हमारे द्वारा लगातार कराई जाती है और ईश्वरी कृपा से हमें ग्रैंड सक्सेस भी मिली थी। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अक्टूबर 2021 में अरब सागर में संपन्न सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ? बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज द मिलिट्री एक्सरसाइज कोंकण शक्ति हेल्ड इन द अरेबियन सी इन अक्टूबर 2021? और यह हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच में। सारे प्रश्नों को, सारे मटेरियल को हमने बाइलिंगुअल रखा है, दोनों भाषाओं में रखा है, जिससे कि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। सी इसका सही जवाब हुआ। तीसरे प्रश्न को देखें। जून 2021 से जून 2024 तक इनमें से किस भारतीय को विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह बिशाले। बी इसका सही जवाब हुआ। चौथे प्रश्न को देखें। टोक्यो ओलंपिक 2020 की हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहां स्थापित किया गया है? दोस्तों यह स्थापित किया गया है कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में। आप इसके साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। यह आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधियां किस चर के अंतर्गत आती हैं? तो शिक्षण विधियां दोस्तों आती हैं हस्तक्षेप चर के अंतर्गत। यहाँ पर आप डी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पद को कौन सुशोभित कर रहा है? तो वह सुशोभित कर रहे हैं एम जगदीश कुमार, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। एम जगदीश कुमार के साथ आप जा सकते हैं। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय जिसे भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। बी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श संभाव्यता पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? तो यह है जो स्टेरिफाइड यानी कि स्तरबद्ध प्रतिदर्श। डी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त उपागम है वह है सृजनवादी उपागम। आप बी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें जो आईसीटी को समर्पित है, क्योंकि आप जानते हैं सारे सिलेबस को कवर करना होता है, सारे सिलेबस से प्रश्न आते हैं, सारे यूनिट से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर मैंने सभी को रखने का प्रयास किया है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह रिप्रेजेंट करता है 4th जनरेशन को। आप इससे अवगत हो ले। इस तरह के प्रश्न आयोग चयनित करता रहा है। समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके किस कंपनी ने अपना पहला उपभोक्ता पीसी बनाया है? विच कंपनी हैज मेड इट फर्स्ट कंज्यूमर पीसी यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द ओशियन? और यह कार्य किया है एचपी ने, एचपी कंपनी ने किया है। आप एचपी के साथ जा सकते हैं। ए के साथ। बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो यह प्रयोग किया जा रहा है माइकर का। यह आप अवगत हो लें इससे। यह एक बैंकों की एक प्रणाली है जिससे कि ये चेक को पढ़ा जाता है उससे, माइकर। और यह सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से
से किया गया है? माइकर। और अगले प्रश्न को देखें, किसे फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फाउंडेशन स्टोन। बेसिक को यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके समय को बचाने के लिए मैंने कभी ऑप्शन नहीं पढ़ा है, तो उसी परंपरा को फॉलो करते हुए एक बार पुनः यूपीएससी के इस वैकेंसी में भी हम इसको लागू रखेंगे। और साथ ही साथ मैंने प्रारंभ में भी आपसे कहा है कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन अगर आपको जीके में किंचित कहीं भी परेशानी महसूस होती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी टेस्ट सीरीज, जितने भी नोट्स जो भी मेंशन किए हैं मैंने, आप वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है उसको, वह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप अपने से तैयारी करते हैं, सो फार सो गुड। तो आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखें, इंटरनेट में एसएमएस की संज्ञा इसमें से किसे दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस इन द इंटरनेट? तो ट्विटर इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखें, इनमें से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप की क्यों न हो? और यह किया था महबूब उल हक ने, महबूब उल हक। और इसके साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखता है, दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। यह किस ग्रह के संदर्भ में कहा गया है? जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्स आपके सिलेबस का हिस्सा है और यह प्रश्न अरुण को जाता है, यूरेनस को। यूरेनस का सही जवाब हुआ। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर वह पहली संधि कौन है जिसे 198 देशों द्वारा 198 कंट्रीज द्वारा सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है किगाली अमेंडमेंट को, किगाली संशोधन को। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो यह विस्तृत है पेंच जो है वह 2 राज्यों में विस्तृत है। अगले प्रश्न को देखिए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित है श्रिम्प प्रोडक्शन से, यानी कि झींगा मछली के उत्पादन से। आप बी के साथ जा सकते हैं। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था? तो रामसर कन्वेंशन जो था वह संबंधित था वेटलैंड से। वेटलैंड के साथ आप जा सकते हैं। सी के साथ इताते ई द्वार निम्नलिखित में से क्या है? तो हम आपको बता दें, इताते ई द्वार आयकर अपीलीय अधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल है। ए के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। यह फेडरल सिस्टम की बात कर रहा है और ये लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो सी के साथ आप जा सकते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? दोस्तों, भारत में यह उक्ति प्रेसिडेंट पर लागू होती है। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान के नागौर के बाद आंध्र प्रदेश में यह प्रारंभ की गई थी। आप डी के साथ जा सकते हैं। और यह देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक का के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक था, आउटडेटेड चेक था और पोस्ट डेटेड चेक था? और यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में क्रिप्स मिशन ऐसा था। अगले प्रश्न को देखें और अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? अपनी दानवीरता के लिए हम कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश के संस्थापकों में से एक है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो यह करता है, रिफ्लेक्ट करता है कौन? यह करता है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। बी के साथ आप जा सकते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसकी स्थापना एक अभय द्वीप के रूप में की गई थी, यानी कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी? तो यह की गई थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और हम आ गए
अंतिम प्रश्न की तरफ। और अंतिम प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में मील का पत्थर साबित हुई इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। आपको बता दें कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट इसी विश्वविद्यालय में छात्रों का है, 1985। आप अवगत हो चुके होंगे पैटर्नों से। एक बार पुनः कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप अभी से इस तैयारी के प्रति अगर सकारात्मक रुख रखते हैं तो पूरी तल्लीनता के साथ इसमें लग जाएं। और कहीं भी आपको लगे कि हमसे जुड़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।